चैप्टर नंबर 6 स्टेट इंप्रूव थेल्स थ्योरम, ज़्यादातर स्टेटमेंट लिखने को आता है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5, 6, 7। और एक्सरसाइज 6.3 लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें करना पड़ेंगे, 1, 2, 3 और 13 और 15। मैं आपको बुक में इसमें टिक करवा देती हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके यदि बुक में टिक ना करे हो, यदि बुक अवेलेबल ना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट से बुक में देख लें। आप देख पा रहे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका एमसीक्यूज है पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देखिए, इसके बाद आते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम के लिए। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट और प्रूव भी करना है आपको। इसके अलावा हम लोगों ने लिया है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, जैसे एग्जाम्पल नंबर आपका 5, 6, 7, जैसे ये 5 एग्जाम्पल है आपका, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा आप और एग्जाम्पल देख लीजिए 6 जो कम बार पूछा गया है, एग्जाम्पल 7 आने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप 6.3 में से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से इस टाइप में से कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 और इसी का क्वेश्चन नंबर 13 और किसी का क्वेश्चन नंबर 15, 13 और 15 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। यदि आगे की बात करें तो सिमिलैरिटी वाला जो पार्ट है आपका, ये थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट आता है, ये सिमिलैरिटी वाला, ये भी आपको आना चाहिए। गॉट इट? तो चलिए, मैथ्स बाय आरजी ने आपको 1 चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक के कुछ 125 क्वेश्चंस पिक आउट करके निकाले हैं। आप लोग इनको सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए। इसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको हमारी वीडियोस पे मिल जाएंगे, हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। वीडियोस के नीचे कुछ लिंक दे रखी है हम लोग के सॉल्यूशन के वीडियोस की, आप वहाँ पर जाइए और सॉल्यूशंस को चेक कीजिए, सॉल्यूशंस को देखिए। उसी की हेल्प से आप लोग अपनी मैथ्स के एग्जाम्स को काफ़ी अच्छे से क्रैक कर 10th एमपी बोर्ड के लिए चैप्टर 9 के यही क्वेश्चन 2024 में आने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे ना चैप्टर 9 में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। उसी प्रकार से 1.5 मीटर टॉल 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 9 का एग्जाम्पल है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो एग्जाम्पल्स के हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आप एनसीईआरटी बुक में जब खोल के देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने जब एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 12 और 8, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि 9.1 से इम्पॉर्टेंट है। 9.1 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट हैं, आप देखिए और नोट डाउन कीजिए। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है आपका, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है, ये सारे कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। ये आपके 9 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, इनको देखिए और सॉल्व कीजिए। अब चैप्टर नंबर 10 में देखते हैं हम सबसे पहले। ये 10.1 का क्वेश्चन है, 10.1 ये 10.2 का क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इन्हीं के सॉल्यूशंस आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे, तो आप इनके सॉल्यूशन भी चेक कीजिएगा। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, चैप्टर 10 से बस यही क्वेश्चन आपको करना है। इसी क्वेश्चन में से क्लास 10th मैथ्स का पेपर आएगा। चैप्टर 10 के ये 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन टिक करिए। जैसे ये थ्योरम है 10.2, प्रूव दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find the radius of the circle. From a point Q
द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन आपका 10.2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिए, इसे भी आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू टेंजेंट पी फ्रॉम अ सर्कल, रेडियस दे रखा 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको पी क्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 10.2 का है, जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब सर्कल बोलते हैं इसको। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 11 है 10.2 का, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका 10.2 का एग्जाम्पल है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका एग्जाम्पल है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स के हैं, 10 चैप्टर के एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन 11 मतलब 11 क्वेश्चन कुछ चैप्टर 10 के निकाले हैं, बस इन्हीं को सॉल्व कीजिए और इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। एमपी बोर्ड का पेपर 9 और 10, चैप्टर 9 और 10 के क्वेश्चन देखिए। अगले वीडियो में आपको चैप्टर 11 से लेकर पूरे 14 तक मिल जाएंगे। आप वॉच कीजिए, कल आपको ये इसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे और इसका भी मिल जाएगा। गॉट इट? अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके चैप्टर 9 के क्वेश्चन जो कुछ एग्जाम्पल से निकाले हैं और कुछ आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसके पहले भी आपके पास चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8, अभी चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है। एमपी बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिर्फ यही करना है आपको। क्लास 10th एमपी बोर्ड 2024 के चैप्टर 11, 12, 13, 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, 2024 मैथ्स के पेपर में आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस 11, 12, 13, 14 से हम लोगों ने पिक आउट किए हैं। सिर्फ यही क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करके जाते हैं तो आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि फुल मार्किंग आने के चांसेस है। चलिए चैप्टर 11 में से देखते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना डिफरेंट रेडियस पर। रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा 120 सेंटीमीटर। रेडियस 6 है तो थीटा आपको 60 डिग्री है, रेडियस 4 है तो थीटा आपको 30 डिग्री है। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना और मेजर सेक्टर भी फाइंड करना। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जिसमें आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री पर। देयर आर 8 स्पोक इन अम्ब्रेला विच आर फिक्स्ड इन इक्वल डिस्टेंस, आर 45 है। 2 स्पोक के बीच के कॉन्सिक्यूटिव एरिया फाइंड करना है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट राइट एंगल, यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। लेंथ ऑफ माइन्यूट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। रेडियस 15 दिए, थीटा 60 दिया है। आपको एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है। और एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 10 क्वेश्चन हैं जो चैप्टर 11 से लिए गए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। इसके सॉल्यूशंस भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। आप वॉच करते रहिए, हमेशा इस चैनल को वॉच करते रहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऑलवेज हम आपकी हेल्प कर सकें। ये आपका चैप्टर 11 है। इसी प्रकार से आपको चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया और वॉल्यूम, आप एनसीईआरटी बुक निकालिए, 12.1 निकालिए, इसमें एग्जाम्पल 1 to 4 लेना है। 12.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 और 4 लेना है। उसी प्रकार से 12.2 का एग्जाम्पल 6 और 7 लेना है और 12.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 7, 5 लेना है। आप एनसीईआरटी बुक पिक आउट कीजिए। एनसीईआरटी बुक में देखिए, आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। आपको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 4 डेकोरेटिव ब्लॉक का है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका एग्जाम्पल 2 है। इस एग्जाम्पल 2 को आप टिक कर लीजिए। एग्जाम्पल 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। इसके अलावा आपका एग्जाम्पल 4 जो मैंने आपको बोला है, वुडन रॉकेट वाला क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको एग्जाम्पल 4 बोल रही हूँ। आप एग्जाम्पल 4 टिक कीजिए। मयंक वाला क्वेश्चन है, बर्ड बाथ वाला, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। 12.2 एक्सरसाइज में जिस तरह से मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल
7। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूस सेलर वाला एग्जाम्पल 2023 का क्वेश्चन है ये, 23 में आया था। जूस सेलर वाला टिक कीजिए। और एग्जाम्पल नंबर 7 जो सॉलिड टॉय वाला क्वेश्चन है आपका, ये भी आप टिक कर सकते हैं। 12.2 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जिस तरह से बताया गया है, 6 बताया है, 5 बताया है, 7 बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन आप टिक कीजिए। 5, 6 और 7 ये आपके 12 चैप्टर के क्वेश्चन हैं। आप लोग देखते जाइए और टिक करते जाइए। एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए ताकि आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिल पाए। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13 के लिए। हम चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चैप्टर नंबर 13 आपका स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें आपको मीन और मोड के क्वेश्चंस मैंने कुछ ज़्यादा दिए हैं। एमपी बोर्ड में मीन और मोड के क्वेश्चन ज़्यादा निकाले जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ए, बी, सी और डी ये क्वेश्चन मैंने आपको मीन के दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मीन निकालिए बाय अज्यूमिंग मेथड। बाय अज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड। बाय अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप निकाल लीजिए, देखिए इन क्वेश्चंस को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। चलिए फाइंड द मोड है। मोड के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल 5 है। मोड भी फाइंड करना आपको। मोड फाइंड करने के लिए एमपी बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको भी सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मोड का ही फाइंड करने के लिए। फिर से ये मोड का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। सी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। यहाँ पर आपको एक्स बार मतलब मीन 18 दे रखा है और आपका ये 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और मीन गिवन है। उसी प्रकार से आपको 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 8 और 9 भी दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 6 है। 13.3 में मीडियन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। जैसे 13.1 में आपको 1 और 8 और 9 ये क्वेश्चन भी आपको टिक करिए। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इसके अलावा 13.2 का एग्जाम्पल 6, ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिए एग्जाम्पल 6 को। इसके अलावा 13.3 का आपका मीडियन का क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन, जिसमें 13.3 में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। टिक कीजिए, एनसीईआरटी बुक निकाल के रखिए। और क्वेश्चन नंबर 6 ये मोड है, आप मीडियन निकालिए। सॉरी फॉर दैट, आप मीडियन निकालिए। ये एक रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कीजिए आप। मीडियन का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7, ये मीडियन का आपको निकालना है। 2 मीडियन के क्वेश्चन दिए, मीन और मोड के क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके 13.1 का 189, 13.2 के, 13.3 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी अलग से निकाल के दिए गए हैं आपको। अब चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी में देख लीजिए आप। एग्जाम्पल लिए ज़्यादातर हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 13, और क्वेश्चन नंबर लिए हैं एक्सरसाइज के 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 21, 24। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रोबेबिलिटी का, फिर मैं आपको बुक पे टिक करवा देती हूँ। चलिए हम लोग बुक में टिक कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी को। यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल 1, यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल 2, यहाँ पर देखते जाइए आप एग्जाम्पल 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए आप, एग्जाम्पल 4, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 5, इसके बाद एग्जाम्पल 6। सबसे ज़्यादा पेपर जो निकलता है वो एग्जाम्पल से ही निकलता है आपका। उसके बाद आप आ जाइए 6 के बाद डायरेक्ट एग्जाम्पल 8 पर। 8 के बाद आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए जो पूछा नहीं गया है ज़्यादा बार, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए।
एग्जाम्पल 13। ये सारे एग्जाम्पल है। अब एक्सरसाइज पे आइए आप। एक्सरसाइज पे आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 5, ज़्यादा बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इधर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17 में लॉर्ड्स ऑफ बल्ब का ले सकते हैं आप, 16 भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 24। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने बुक में टिक कर लीजिए। ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। इस प्रकार से चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के क्वेश्चंस हम लोगों ने राइज किए हैं। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 6.2 आपको देखनी है।